आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं ये सेकंड है, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के स्टूडेंट को इजीली समझ में आ गया था कि एसिड में क्या डिफरेंस है और बेस में क्या डिफरेंस है, या अम्ल में क्या डिफरेंस है और क्षार में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने वहाँ पर पीएच स्केल और लिटमस पेपर और इसी के बाद यानी कि उसमें का टेस्ट और इस पर टच करने पे कैसा फील होता है, ये पूरा यानी कि डिस्कशन हमने किस में किया था, एसिड एंड बेस में की फर्स्ट वीडियो में। एसिड एंड बेस की फर्स्ट वीडियो में। आज इसका हम सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं और इसी तरह इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और पेरिस ऑफ प्लास्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार यानी पेपर में रिपीट होता है कि जिप्सम को आप 273 केल्विन पर गर्म करते हो तो आपको क्या यानी प्रोडक्ट मिलता है, तो वो आपको पीओपी मिलता है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। पर उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किस तरह किया जाता है या बनाया किस तरह जा सकता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH। हमारे पास इसका क्या केमिकल भी रखा है, हमारे पास इसका केमिकल भी रखा है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपको यहाँ पर दिखाता भी हूँ कि जो हमारा केमिकल है वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पर आपको क्या है नाम भी शो हो रहा होगा, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। केमिकल फॉर्मूला भी आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, NaOH। अब ये क्या है हमारे पास तो है, पर इसको बनाया कैसे गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया कैसे गया है, उसी की विधि को आप हम क्या डिस्कशन करेंगे, उसी की विधि को हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप उसके फॉर्मूले को याद रखिएगा कि सर पेपर में अगर एक नंबर के में पूछा गया कि राइट नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूलाज, राइट नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूलाज, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र को लिखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र को लिखिए, तो आपको तो पता है कि सर ने बताया था हमें कि सर ने बताया था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। हाउ टू प्रिपेयर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाउ टू प्रिपेयर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि को बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की विधि को बताइए। अब मैं आपको एक इजीली प्रोसेस बताता हूं कि आप क्या बहुत ही जल्दी से बनाना सीख जाएं, या फिर आपको मैं कहूं कि एक बिजनेस का तरीका बतला रहा हूं जिससे आप यानी कि बहुत जल्दी रिच बन सकते हैं या अमीर बन सकते हैं। तो किस तरह, ये आप यानी एक एग्जांपल समझिए कि रिच किस तरह बनेंगे, पर इसकी प्रोसीजर जो है बहुत ही इजी है। प्रोसीजर क्या है, बहुत इजी है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, हमने नमक ले लिया, सॉल्ट जो हमारे घर में प्रेजेंट होता है जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, और वाटर ले लिया, क्या कर लिया, वाटर लिया, वाटर ले लिया। अब वाटर लेने के बाद हमने या इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। आपको 10 रुपए में कहीं पर भी सॉल्ट इजीली मिल जाता है, 10 रुपए में। और वाटर हम एवरीडे यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए या कुछ भी वर्क के लिए, वाटर वॉशिंग के लिए, नहाने के लिए, एवरीथिंग कुछ भी वर्क के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। अब इन दोनों को हमने मिलाया, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। पर क्या ऐसे ही है सर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया? नहीं। क्यों नहीं बना? इसके पीछे एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर सॉल्यूशन बना लिया। इसमें क्या है, हमने इसी में क्या कर दिया, यहाँ पर NaCl जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट और H2O को मिलाया। H2O मतलब पानी, H2O मतलब पानी, और मिलाकर इसको रख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास बैटरी है, यहाँ पर क्या है, बैटरी है, यहाँ पर बैटरी है जिसके क्या है, दो टर्मिनल है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड।
एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। अब कैथोड पर कौन सा सिंबल होता है? कैथोड पर होता है माइनस का चार्ज, कैथोड पर होता है माइनस का चार्ज और एनोड पे होता है प्लस का चार्ज, एनोड पे होता है प्लस का चार्ज। अब ये क्या है? दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दोनों क्या इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। अब जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है तो क्या होता है? एनोड से क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है, एनोड से क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है और कैथोड से सर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, कैथोड से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है यहाँ पे ये तो पूरी तरह से क्या है? पैक है। अब यहां से हम मिक्सचर को डाल रहे हैं, जो हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर क्या है इसका? ये सर ये हमने क्या बनाया? ये मिक्सचर बनाया है NaCl और H2O, NaCl और H2O, ये क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर को हम यहाँ से भेज रहे हैं और यहाँ से सर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? NaOH। यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या मिल रहा है? सॉल्यूशन मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलेट मिल रहा है। अब किस तरह मिल रहा है कि सर हमने जो नमक था, सॉल्ट को और H2O को मिलाया, सॉल्ट को और पानी को मिलाया, पानी को मिलाने के बाद हमने एक कंटेनर में डाला, पानी को मिलाने के बाद हमने एक कंटेनर में डाला जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे थे, जिसे हम बोलते हैं कैथोड और एनोड, जिसे हम बोलते थे कैथोड और एनोड। और उसी को डिवाइड करने के लिए, कैथोड और एनोड को अलग अलग रखने के लिए, उसके लिए मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। क्या किसका यूज किया जाता है? मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। अब एनोड जो है, एनोड वाले इलेक्ट्रोड से क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है। कौन सी गैस बाहर निकल रही है? क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है। और इसके बाद एक कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। और इसी के बाद जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? सॉल्यूशन बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनता है। पर अब सर ये तो हमारे पास सॉल्यूशन बना है, ये हमारे पास क्या बना? सॉल्यूशन बना है। अगर हम इसको क्रिस्टलीय फॉर्म में, इसमें क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिस्टल है। अब इसको हम क्रिस्टलीय फॉर्म में चेंज करेंगे तो किस तरह चेंज करेंगे? फिर हम इसको क्या करेंगे? बॉयल करेंगे। क्या करेंगे? बॉयल करेंगे। बॉयल करेंगे, इसको इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे, जितना भी इसके अंदर पानी है वो कन्वर्ट हो जाए वाटर वेपर्स में। किस में हो जाए? कन्वर्ट, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए। वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिस्टल मिल जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल मिल जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब यहाँ पर आप देखिए वही प्रोसेस है, पूरी की पूरी वही प्रोसेस है। वाटर को मिलाया, हाइड्रोजन वाटर को मिलाया और नमक को मिलाया, सॉल्ट को मिलाया। हमारे पास सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना? यहाँ पे प्रोडक्ट बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बना। और इसके बाद क्लोरीन गैस ये तो निकल रही है एनोड से, क्लोरीन गैस ये निकल रही है एनोड से। फिर कैथोड से, सर हाइड्रोजन गैस कहाँ पे है? तो हाइड्रोजन गैस कैथोड से निकल रही है, हाइड्रोजन गैस कैथोड से निकल रही है। तो सर हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनाने की विधि क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनाने की विधि क्या है? आपको ये डायग्राम माइंड में छप जाना चाहिए। और फिर इसके बाद आपको डिक्टेशन सही आती है, डिक्टेशन सही आती है तो आप एक बार बिना देखे, मैंने जो समझाया केवल वही के वही कॉपी में छाप दीजिए। मैंने जो समझाया, जो बोला, वही के वही एक एक प्रोसेस है, उसको कॉपी में छाप दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए? ये अभिक्रिया लिख दीजिए, ये अभिक्रिया लिख दीजिए और ये डायग्राम बना दीजिए। आपको क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 1 मार्क्स भी नहीं कट सकता है, 1 मार्क्स भी नहीं कट सकता है। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि प्रोसेस तो पूरी वही है, प्रोसेस तो पूरी वही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हम कॉलेज में हैं थे, यानी कि कॉलेज वाले भैया थे हमारे इधर, वो कुछ पढ़ते नहीं और उनके पता भी कॉलेज में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आए बिना पढ़े। क्यों? क्योंकि उनका जो 11th 12th का बेस था वो अच्छा मजबूत था, 10th 9th का बेस था अच्छा मजबूत था। क्योंकि उन्होंने कहा
सौरभ सर से कोचिंग पढ़ी। किससे पढ़ी? सौरभ सर से कोचिंग पढ़ी, तो उनको अच्छे से समझ में आया, उनसे अच्छे समझ में आया, तो उनको क्या हुआ कि अब वो माइंड से भी लिखते हैं, दिमाग से भी लिखते हैं, तो क्या होता है कि उनका आंसर जो होता है करेक्ट जाता है, आंसर होता है करेक्ट जाता है, क्योंकि उनको तो बस केमिकल फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। बाकी के मन से वही लिखेंगे जो बुक में लिखा है, मैंने जो पढ़ाया है वो बुक्स का पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, इसके क्वेश्चन आंसर की मैं आपको यानी कि बकायदा पीडीएफ या इसकी शॉर्ट वीडियो बना कर दूंगा, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूरे नोट्स आपको दिए जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पूरे नोट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपको यानी बताया जाएगा नोट्स में कि क्या क्या है, उसके यूज क्या है। वैसे यूज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बनाने की विधि लिखी है आप। और वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। पर मैं आपसे एक कुछ केमिकल फॉर्मूलाज दे रहा हूं जो मैंने क्लास 10th और क्लास 9th वालों के लिए कॉमन से यानी कि वीडियो थी कि 1 से लेकर तो 20 तक के एलिमेंट के नाम लिखिए, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट के नाम लिखिए। तो मैं आपको दे रहा हूं क्लोरीन, अब नाम मैंने इसी का बोल दिया, आप इसका लिख दीजिए क्लोरीन, यानी इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्लोरीन का सिंबल है। पर अब जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, उसका नाम आपको पता है तो आप उसका जरूर लिखिए। जैसे ये हो गया हमारे पास, जैसे हमारे पास हो गया Na, जैसे हमारे पास हो गया O, ये हमारे पास हो गया N किसका सिंबल है, जैसे ये हमारे पास हो गया S, ये हमारे पास हो गया K। तो किसी भी एक का, K का नहीं, आप जितना अगर आपको पूरे आ रहा है तो पूरे का आंसर दीजिए, नहीं आ रहा है तो नहीं है। पर वीडियो आप देख तो लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दिस वीडियो एंड